बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ टीचर हैना। जमात पंजम के लिए इस्लामियात लेकर आपके सामने आई हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर का उन्वान है वो है मेराजुन नबी। तो बेटा हम लोग लेक्चर तो मैं आपको दूंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इस्लामियात की बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, बाब सोम है मेराजुन नबी, इसकी हम रीडिंग करेंगे। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, सफ़ा नंबर 34 ओपन कर लीजिए। हमेशा से आप लोगों ने सुना होगा, जब से आपने होश संभाली कि मेराज शब मेराज है। शब मेराज इबादत की रात है। लोग ख़त्म अल्लाह के नाम का जो है पका के भी बांटते हैं और बच्चे उस रात को इबादत करके बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी उठाते हैं और उसको एंजॉय भी करते हैं। उनको अच्छा, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर इबादत करना। तो वो मेराजुन नबी की फ़जीलत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके हक़ाइक़ क्या हैं, उसकी वजह क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्यों ये सैर करवाई थी, उसकी क्या वजूहात थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका सवाल ही यही है कि मेराजुन नबी का पसे मंज़र बयान कीजिए। तो बेटा, पसे मंज़र का मतलब होता है कि किसी भी वाक़े के होने के पीछे क्या उसकी तारीख़ है, उसकी कहानी है, उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसकी वजूहात क्या थी। तो कुरान मजीद और रिवायात के मुताबिक मेराज से मुराद वो सफ़र है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की सैर की। अब यहाँ पर इतना तो लिखा है कि सैर की, लेकिन किस तरह की, कौन लेकर गया था, किसने हुक्म दिया था, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। वाक़या मेराज मक्का में पेश आया था। माह रजब की 27वीं शब थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाने का मकसद ही ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से 1 साल पहले आपके दो बहुत ही करीबी अजीम हस्तियों का विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया था। आपके चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी ज़ौजा यानी कि आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम से बहुत निढाल थे, बहुत दुख में थे, बहुत अफसोस में थे। तो अल्लाह ताला को से आपका वो दुख देखा नहीं जाता था। ज़ाहिर है आप बहुत प्यारी हस्ती थे उनके लिए और हमारे लिए भी। तो आप अल्लाह ताला ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया कि फ़रिश्तों की फ़ौज, अब वो फ़ौज कितनी थी ये भी कहा जाता है कि 1.5-2 लाख फ़रिश्ते थे। ये भी कहा जाता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया जा रहा था आसमानों की सैर के लिए तो दाएं तरफ 70,000 और बाएं तरफ भी 70,000 फ़रिश्ते थे। तो बहरहाल उस फ़ौज के साथ आपको भेजा गया कि जाके उस अजीम हस्ती को लेकर आओ मेरे पास ताकि उसका कुछ गम दूर हो, उसको मैं अपने कुदरत की कुछ निशानियाँ भी दिखाऊं, जन्नत और दोज़ख भी दिखाऊं और उसको सातों आसमानों की सैर भी करवाऊं। अब मेराज का जो लफ्ज़ी मायने ही है बुलंदी, बुलंदी यानी ऊंचाई पे लेके जाना। और मेराज के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बैतुल मक़दस से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र जिसे असरा कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा बैतुल मक़दस से अर्श मुअल्ला तक का सफ़र जिसे मेराज कहते हैं। अर्श का क्या मतलब, अर्श मुअल्ला का क्या मतलब है? यहाँ पे अर्श का मतलब है तख्त और अर्श मुअल्ला से मुराद अर्श इलाही है जो आसमानों से ऊपर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए जब जिब्रील अमीन ज़मीन पर उतरे तो आपके साथ फरिश्तों की एक फ़ौज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महव ख़्वाब थे, सो रहे थे। तो अब जिब्रील अमी आपके एहतराम में खड़े रहे, आप वसल्लम के एहतराम में कि सोचते रहे कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे उठाऊँ कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जिब्रील हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक चूम के उनको उठाओ। ज़ाहिर है आगे का प्रोसेस, आगे भी जाना था तो आपको ये हुक्म दिया गया। आप हज़रत जिब्रील अमी ने आप वसल्लम के पैरों को चूमा और आपको उठाकर बाहर हतीम तक लाए। हतीम यानी खाना काबा की वो बाउंड्री वॉल जिसको हतीम कहा जाता है, वहाँ पे आपको लाया गया और आप हज़रत जिब्रील अमी ने 2 प्याले मंगवाए। एक नूर से भरा हुआ था और एक जमज़म से भरा हुआ था।
जिब्रील अमीन ने उंगली से इशारा किया और आपका सीना चाक किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और दिल निकाला। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी, पहली दफ़ा जो ओपन हार्ट सर्जरी का नज़रिया या कॉन्सेप्ट था, वो ये उस वक्त दिया गया था। जो आज हमारा जो मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है और ओपन हार्ट सर्जरीज़ होती हैं, तो वो उस वक्त जिब्रील अमीन ने अपनी उंगली से इशारा किया और आपका सल्लल्लाहु का सीना चाक किया और दिल निकाला, और पहले आपके दिल को नूर के प्याले में डुबोया, उसको धो के निकाला और उसके बाद जमजम से धो के निकाला और वापस सीने के अंदर दिल को रखा और वैसे ही उंगली से इशारा किया, तो वो बिल्कुल बिना निशान के, एक खून का कतरा गिरे बग़ैर, एक खून का कतरा भी नहीं निकला था, और वो सर्जरी वो बंद किया गया दिल रख के वापस। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, बिजली से भी तेज़ तरीन रफ्तार सवारी थी जिसको बुर्राक कहा जाता है, और वो भी घोड़े और गधे से मिलती जुलती थी दोनों चीज़ों से, लेकिन इंतहाई तेज़ रफ्तार, बिल्कुल बिजली की तरह कि जहाँ नज़र पड़े तो उसका कदम वहाँ, दूसरा कदम वहाँ पड़ता था, यानी इतने बड़े वो कदम उठाता था। तो इधर मैं ये ज़रूर कोट करूँगी कि तेज़ तरीन सवारी का नज़रिया भी उसी वक्त दिया गया कि दुनिया में एक वक्त ऐसा आएगा कि तेज़ तरीन सवारियाँ, जहाज़, गाड़ियाँ, ट्रेन्स चलेंगी। तो पहली तेज़ रफ्तार सवारी वही थी, बुराक। अब आपको ले जाया गया आसमानों की तरफ। आसमानों से पहले आपको ले जाया गया बैतुल मक़दस। वहाँ पर तमाम अम्बिया 1,24,000 जो थे पैगंबर, वो सब आपके इंतज़ार में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जाके उन सब की इमामत फरमाई, और फिर वहाँ से अगला सफ़र था, और अगला सफ़र था आसमानों का। उसके बाद आसमानों पर सबसे पहले आपकी मुलाकात हुई काफ़ी सारे अम्बिया कराम से हुई। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर दूसरे आसमान पर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। सब नबियों ने उनको, आप सल्लल्लाहु को ये कह के इस्तकबाल किया कि हमारा भाई, हमारा नबी आया है। सब लोगों ने यही कहा, हमारा भाई, हमारा नबी आया है। यानी लोगों में कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपको ये बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल एक, मैंने कहीं ऐसा लिखा तो नहीं है कहीं पे, लेकिन जहाँ ज़िक्र सुना है उसमें यही बताया जाता है कि दरवाज़ा खटका और अंदर से सवाल किया गया कि कौन है? तो बाहर से जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, मैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर ये सवाल किया गया कि क्या ये ख़ुद आए हैं या इनको बुलाया गया है? तो फिर हज़रत जिब्रील अमीन बताते हैं कि जी, अल्लाह ताला ने इनको दावतनामा भेजा है और ये आसमानों की सैर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। सारे आसमानों पे इसी तरह ही सवाल किया गया, हर दफ़ा यही सवाल था। चौथे आसमान पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, यही कहा, हमारा भाई, प्यारा भाई और हमारा बेटा, हमारे नबी आए हैं। पाँचवें आसमान पे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सातवें पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। आप अलैहिस्सलाम जो है खाना काबा की दीवार से लगे बैठे थे, ज़मीन पर बैठे थे। आप अलैहिस्सलाम उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमा, गले लगाया और कहा कि मेरा बेटा और नबी तशरीफ़ लाया है, मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है, और फिर कहा कि नबी तशरीफ़ लाया है। गले लगाया, चूमा और अपनी तरफ से कहा कि जाके अपनी उम्मत को सलाम पेश करना। इसके अलावा बाकी किसी पैगंबर ने भी इस तरह की कोई बात नहीं की सिवाय कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपको पता है, जैसे ज़मीन पर खाना काबा है, बिल्कुल इसी तरह उसके बिल्कुल ऊपर खाना काबा भी, वहाँ पर भी एक खाना काबा मौजूद है जो कि बैतुल मामूर के नाम से जिसको याद किया जाता है। ऐन ऊपर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर रोज़ उसका तवाफ़ करते हैं, और जो फरिश्ता एक बार उसका तवाफ़ करता है तो उसकी बारी दोबारा वापस नहीं आती। उसके बाद आगे जब सातवें आसमान तक पहुँच गए तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि भाई, मेरा तो यहाँ वीज़ा ख़त्म हो गया, मेरी यहाँ पे ड्यूटी ख़त्म हो गई। अगर मैं इससे 1 इंच भी आगे जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएंगे और मैं वापस नहीं जा सकूँगा। तो उन्होंने, जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे की तरफ भेजा और ख़ुद वहीं रुक गए। अब
नूर के पर्दे उठे और अल्लाह और हबीबुल्लाह आमने और सामने। दोनों की आपस में गुफ्तगू शुरू हुई। सलाम पेश किया गया। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पेश किया गया और अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब के दरमियान बातचीत शुरू हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जानिब सफ़र शुरू किया तो 7वें आसमान पर, वहाँ पर एक बेरी का दरख्त है, उस मकाम से आगे फ़रिश्ते नहीं जा सकते। ये यहाँ पे मैं ज़रूर बताऊँगी सिदरतुल मुंतहा क्या है। सिदरतुल मुंतहा एक बेरी का दरख्त, इससे आगे अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात होती है और अल्लाह ताला से बातचीत होती है, सलाम पेश किया जाता है और वापसी पर चलते चलते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तोहफ़े में 50 नमाज़ें देते हैं, नवाजते हैं कि ये तुम अपनी उम्मत के लिए लेके जाओ तोहफ़े के तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 50 नमाज़ों का तोहफ़ा लेके वापस आते हैं और छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपको रोकते हैं, पूछते हैं कि क्या भेजा अल्लाह ताला ने, क्या दिया तुम्हें तोहफ़े में। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मुझे 50 नमाज़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं 50 नमाज़ें, ये कैसे मुमकिन है? मेरी कौम तो 2 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती थी, 2 नमाज़ें, ओनली सिर्फ 2 नमाज़ें मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को दी गई थी। एक थी फ़जर की और एक असर की, दोनों की 2-2 रकात थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ टोका आके, ये कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी उम्मत 50 नमाज़ें कैसे पढ़ सकती है आपकी उम्मत, ये तो मुमकिन ही नहीं, जाओ वापस जाओ, कम करवा के आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मानी, वापस चले गए अल्लाह ताला के पास और दरख्वास्त की कि ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मेरी उम्मत के लिए 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। वो खैर 5 कम हो गई, फिर वापस आए, फिर हज़रत मूसा ने रोक लिया, फिर आप अलैहिस्सलाम ने वापस भेजा कि नहीं, ये 45 भी कम है। खैर वो करते करते हर दफ़ा जाते अल्लाह ताला के पास, 5 नमाज़ें कम हो जाती, फिर जाते, फिर 40, फिर 35, फिर 30, करते करते 5 नमाज़ें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर रोक लिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फरमाया, हाँ भाई अब कितनी नमाज़ें हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर उनको फिर टोका कि भाई 5 नमाज़ें भी मुश्किल हैं, मेरी तो उम्मत 2 नहीं पढ़ सकती थी मेरी कौम, तो 5 हमारी कैसे पढ़ लेगी? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो मैं लेके नहीं जाऊँगा, तो हर दफ़ा में, हर चक्कर में 5 नमाज मेरी कम हुई है, तो अभी मैं 5 भी कम हो गई तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये तो नामुमकिन है, अब मैं नहीं जाता। खैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 5 नमाज़ें लेकर उम्मत तक आ गए वापस, और उसके बाद जो था आके सो गए। अगला पेज आप लोग भी टर्न कर लीजिए, सफ़ा नंबर 36। अगली सुबह जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और लोगों से इसका जिक्र किया कि मैं तो रात को मेराज के सैर पे गया हुआ था, तो किसी ने भी आपकी बात का यकीन ही नहीं किया, क्योंकि ये बात ही नामुमकिन थी। इंसानों के लिए तो इंतहाई नामुमकिन बात थी, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो तो कुन कहता है तो जो है पत्थर में भी पौधा निकल आता है, अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं। अब वहाँ के जो लोग थे कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ से ज़िक्र किया कि मैं इस तरह मेराज की सैर पे गया था। अब लोगों ने जब हज़रत अबू बकर सदीक़ से ज़िक्र किया कि ये तुम्हारे साहब, बड़े गलत अंदाज में कहा कि तुम्हारे साहब ये जो हैं ये मोहम्मद क्या बात करते हैं कि मैं सैर करके आया हूँ और ये कैसे मुमकिन है। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाया कि अगर तो ये अल्फाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाए हैं तो ये कभी भी नाउज़ुबिल्लाह गलत नहीं हो सकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा हुए हैं तो ये गलत हो ही नहीं सकता। बल्कि इस बात की जब शहादत दी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक़ का लक़ब दिया। बहरहाल मेराज नबी का ये वो वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौज़ा है, इससे हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुज़ुर्गी। एक और जगह से ये बात मतलब मैंने पढ़ी यहाँ पर कि जो जन्नत और दोज़ख जब दिखाई गई वापसी पर, ये इसका ज़िक्र नहीं है कि जाते हुए दिखाई गई थी या वापसी पर दिखाई गई थी, हाँ, लेकिन जन्नत और दोज़ख की सैर ज़रूर करवाई गई थी। तो उसके बाद जन्नत और दोज़ख की सैर करवाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पता चला वहाँ पर कि कौन से जो हैं किस तरह के लोग जो थे दोज़ख में
किस किस तरह की सज़ाएँ उनको मिल रही थी और कितनी तकलीफ़ में थे वो लोग, उनका भी ज़िक्र आप लोगों ने जो है आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपने लोगों को समझाया, बताया कि दोज़ख में जाने से बचने के लिए कि किन किन बातों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इस वाक़े से हमें सबक मिलता है कि वक्त का चलना और फासलों का सिमटना सब अल्लाह ताला की कुदरत है कि वक्त रोक दिया गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया था और अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। वक्त का चलना भी और फासले का कम होना भी, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला जब चाहे वक्त की रफ्तार को रोक ले और ज़मीन और आसमान के फासलों को अपनी ताकत से, अपनी कुदरत से कंट्रोल कर ले या समेट ले। हमें उन नमाज़ों की कदर करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई थी और अपनी नमाज़ों को बाकायदगी से पढ़ना चाहिए। तो इस सबक का कुल खुलासा यही है कि सबसे अहम बात तो यही है कि हमें अपनी नमाज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए और नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। तो ये था बेटा, यहाँ पे फरमान मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है कि और मेरी आँखों की ठंडक नमाज है। बताया जा रहा है कि नमाज की अहमियत क्या है। हम अपनी ज़िंदगी के, अपने दिन के, हर रूटीन के सारे काम तो मुकम्मल कर लेते हैं, लेकिन हम नमाज को अहमियत नहीं देते। तो सबसे पहले हमें नमाज के लिए टाइम निकालना चाहिए, अपनी नमाज़ों की कदर करनी चाहिए, अपनी नमाज़ पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ो कि इससे पहले तुम्हारी नमाज़ पढ़ी जाए। नमाज अदा करो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज अदा हो। तो हर काम का एक वक्त होता है और आप सब लोगों पर भी नमाज फ़र्ज़ है बेटा, तो आप सब नमाज़ पढ़ा करें। अच्छा जी, ये तो हमारा लेक्चर था आज का और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अच्छा बेटा, जो पिछले 5 लेक्चर्स में जो है मैं पहले सारा नाज़ा मुकम्मल करवा चुकी हूँ। जो हमारे 2 मंथ्स में हमने काम करवाया है क्लासेस में, हमारी अहादीस रह गई हैं। तो हम हदीस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात है कि हदीस का मतलब क्या है। हदीस कहते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और तकरीर को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज या जो कलमात अदा हुए उसको कौल कहा जाता है और उसी कौल को हदीस का नाम दिया गया है। तो अहादीस, हदीस की जमा अहादीस, ठीक है। हदीस नंबर 1 के बारे में हम पढ़ेंगे और हदीस नंबर 1 है हया यानी शर्म के बारे में, ठीक है। तो बुक में आपके पेज नंबर 8 सफ़ा नंबर 8 पे लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ालम तस्ताही फसना माशीता, इज़ालम तस्ताही फसना माशीता। इसका तर्जुमा है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। यानी अगर तुम शर्म नहीं करते, तुम्हें किसी का हया नहीं करते, किसी का लिहाज नहीं करते, हर बात के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक लिमिट्स बताई हैं, हमें एक हदूद बता दी है, एक हद बता दी है कि अगर हमें किसी से मिलना है तो किस हद तक मिलना है, हमें कोई कपड़ा पहनना है तो किस हद तक मिलना है, भाई बाहर कहीं जाना है तो हमारी हर चीज़ की एक लिमिट है। तो वो हया के ज़मरे में ही आता है, हया के ही लिमिट में आता है। तो हदीस ये हमें फरमाती है, हदीस में कहा जा रहा है कि अगर तुम हया नहीं करते तो फिर तुम जो चाहे करो, तुम्हें आज़ादी है, लेकिन उसका हिसाब बहुत सख्त है। तो बेटा हमें अपनी हदूद में रहना चाहिए। हमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत से वाज़े कर दिया है कि हमें किस हद तक मिलना जुलने में, पहनने ओढ़ने में, कहीं बाहर जाने आने में किस हद तक जो है आज़ादी है, उस इस्लाम का हमें किस हद तक आज़ादी देता है, हमें उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ आते हैं। आपका पहला सवाल है, मुख्तसर सवालों में सफ़र मेराज से क्या मुराद है। सफ़र मेराज के बारे में मैंने आपको बताया है। इससे मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर जो आसमानों की सैर की, उसको सफ़र मेराज कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, सिदरतुल मुंतहा क्या है। आसमान पर, 7वें आसमान पर बेरी का दरख्त। बैतुल मामूर कौन सी जगह है। खाना काबा के ऐन ऊपर खाना काबा ही है और 70,000 फरिश्ते हर रोज़ उसका तवाफ़ करते हैं। सफ़र मेराज से हमें क्या सबक मिलता है। इस वाक़े से हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और बुज़ुर्गी का पता चलता है और ये सबक मिलता है कि वक्त का चलना और फासलों का सिमटना अल्लाह की कुदरत है। उसके बाद तफसीली सवालात हैं। इसका पहला सवाल मैंने आपको बताया कि मिराज नबी का पस मंज़र क्या था ना, कि इसके पीछे क्या रीज़न थी, क्या वजह थी, वो मैंने आपको बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम ख़त्म करना था और आमुल हुज़्न हुआ था, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बहुत प्यारी अजीम हस्तियाँ जो आपको सपोर्ट भी करती थी, आपका साथ भी देती थी, आपकी हमदर्द भी थी, वो दोनों
वक्तन फ़वक्तन विसाल हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था। तो आप वसल्लम इंतहाई गम में थे, जिसकी वजह से आपको सैर करवाया, अल्लाह ताला ने सैर करवाई ताकि आपका गम कुछ कम हो। दूसरा सवाल है कि सफ़र मेराज के बारे में जानने के बाद कुफ़ार मक्का का क्या रद्द-ए-अमल हुआ। जो मक्का के रहने वाले कुफ़ार थे, यानी काफिर थे, कुफ़ार मक्का के रहने वाले काफिर, उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या कहा, वो मैंने आपको लास्ट हम अपने पैराग्राफ में पढ़ा है कि उन लोगों ने बिल्कुल आपकी बात पे यकीन नहीं किया और इंतहाई गलत अंदाज में ही कहा कि पता नहीं आप सल्लम हज़रत अबू बकर सदीक़ से मुखातिब हो कि तुम्हारे साहब देखो नाउज़ुबिल्लाह कैसी बात करते हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उनको बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं आया था। तो ये उन्होंने एतराज़ किया कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने कम वक्त में कोई इतना लंबा सफ़र तय कर ले। उनकी बात वहाँ ठीक थी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह ताला की कुदरत मकान से लामकान तक लामहदूद है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा, समझा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। तो बेटा गर्मियों की छुट्टियां हैं तो हो गई हैं, आपको इन छुट्टियों के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई का बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है, क्योंकि आपको पता है स्कूल खुलते के साथ ही आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो जितना कुछ हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है, आप लोग पढ़ कर गए हैं, आप उसको अच्छी तरह याद करें। MCQs सबसे पहले MCQs बहुत अच्छी तरह याद करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। और इस्लामियात के लिए मैं हमेशा से आपको एक बात कहती हूँ कि इस्लामियात को याद करना बेहद आसान होता है, लेकिन इसको लिखना बहुत मुश्किल होता है। और उसमें इमला की जो गलतियाँ हैं उसको लिख कर आपने हमेशा प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में यही होता है, बच्चे ये समझते हैं हमने बहुत अच्छा पेपर किया है, लेकिन जब रिज़ल्ट सामने आता है तो उसमें इमला की, डिक्टेशन की, स्पेल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बेटे आप याद करें, लेकिन लिखते हुए बेशक आप इमला की अगर प्रैक्टिस करें तो आपके सवाल गलत नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।